हेलो गैस। तो ये वाली टॉपिक में हम देखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन मतलब एक पॉइंट वहाँ पर ऑब्जेक्ट करना, इंटरप्ट करना, टोकना, जो कहते हैं ना ऑब्जेक्शन। यहाँ पर कॉमनली जो ज़्यादा क्वेश्चन इस फील्ड में जो हमें सुनने को मिलता है वो ये है, क्या कोई इन्वेस्टमेंट करना है, या ज्वाइनिंग से पहले क्या कुछ पैसे भी बनने पड़ेंगे, क्या हमें पैसे लगाना होगा। ये वाला सवाल आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेगा। ये एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो इस फील्ड में आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, जब तक आप अपने लीड को वेबिनार में नहीं बिठाते हो, उनको पूरा वर्क नहीं मालूम होता है, तब तक आप उनको क्लियरली मना कर देना। से नो फर्स्ट, नहीं। या आप क्या कह सकते हो, नो मतलब आपका ये बात वो पकड़ लेंगे। ठीक है, आप यहाँ उनको या ट्रिकीली जवाब दे सकते हो, थोड़ा सब घुमा फिरा कर। कैसे? काम को समझने के लिए यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब वो दूसरी बात होती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल काम को समझने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, आप इस तरह अपने लीड को स्मार्टली जवाब दे सकते हो। अगर आप स्ट्रांगली कहोगे कि नहीं, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एंड वेबिनार के बाद या अगर वो पैकेजेस के प्राइजेस देकर इन्वेस्टमेंट का सुनेगा तो स्ट्रेट आकर आपको पकड़ लेगा कि आपने तो बताया कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। तो आप यहाँ क्या बताना है कि यहाँ पर काम को समझने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन फ्यूचर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो अलग बात होती है। इस तरह आप उनको ट्रिकली जवाब दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, काफ़ी सारे वेबिनार देखने के बाद जब पैकेजेस के प्राइजेस भी देख लेते हैं, एनरोलमेंट करना होता है, तब काफ़ी सारे लोग ये ऑब्जेक्शन रखते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। होता है ना, काफ़ी सारे लोगों के पास ये ऑब्जेक्शन आता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो आप उनको कह सकते हो कि यस डियर, मैं समझ सकती हूँ कि एट प्रेजेंट आपके पास पैसे नहीं है, एंड आपने बताया था कि आपके काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, एंड इसलिए आप यहाँ पर वर्क करना चाहते हो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप या फिर आप मुझे ये बताओ, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, जिसको आपको सॉल्व करना है, राइट। अगर आप यहाँ पर काम करेंगी तभी आपके पास पैसे आएंगे एंड आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, है ना। अगर आपके प्रॉब्लम यहाँ पर पैसा है जिसको आपको सॉल्व करना है, यार सिंपली बात, कि अगर पैसा नहीं है तभी यहाँ हम पर हमें काम करना है। अगर काम करेंगे तो पैसा आएगा, समझ रहे हो। आप बता रहे हो कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए तो काम करना है। अगर पैसा होता तो तुम अपनी जगह खुश होते, घूमते फिरते, मज़े करते, मेरे पास क्यों आते, है ना। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तभी तुमने मुझे अप्रोच किया। यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके बाद जो आप यहाँ पर 1:1 यहाँ पर लगाओगे, 10:, यहाँ से जितना कमाओगे उससे जो सारी आपकी प्रॉब्लम्स जितने भी आपने बताया वो सॉल्व हो जाएगी। इस तरह इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। सोच के बताऊंगी, वो वेबिनार देखते, पैकेजेस के बारे में सब मालूम कर लेते। अभी जब एनरोलमेंट की बात आती है तो वो बोलेंगे सोच के बताएंगे। आप पूछ सकते हो, तो क्या आप मुझे क्लियर कर सकते हो किस बारे में आपको सोच के बताना है। आप उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेना किस बारे में। आप उनको ये भी डायरेक्ट मुंह पे पूछ सकते हो कि यस डियर, क्या मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने काफ़ी सारे लोगों को हैंडल किया है, एंड मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको वर्क स्टार्ट नहीं करना हो तो वो ये वाला बहाना सामने रखते हैं कि सोच के बताएंगे, पूछ के बताएंगे। ठीक है, अगर आपका ऐसा कोई इंटेंशन है तो आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकते हो, और एल्स अगर आपका दूसरा कोई अदर प्रॉब्लम है आप मुझे बताना, हम मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अगर वो सही में उसका कुछ दूसरा इश्यू है, दूसरा प्रॉब्लम है, तो अगर वो बताएंगे तो हम उसका दूसरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और एल्स अगर वो सीरियसली इंटरेस्टेड ही नहीं है तो यार छोड़ो, बेकार लोगों के पीछे मेहनत करने से अच्छा है हम इंटरेस्टेड बंदों के पीछे जाए, राइट। और काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है, फ्रॉड या स्कैम तो नहीं होगा। ऑब्वियसली ये वाला डाउट तो हमें भी आया होगा, क्योंकि ऑनलाइन आजकल जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उतने ज़्यादा स्कैम भी हो रहे हैं और फ्रॉड भी हो रहे हैं।
तो ऑब्वियसली बात है हमें भी हुआ था एंड लोगों को भी होगा, ठीक है। जिस तरह हमने यकीन किया था उस तरह हमें भी सामने वाले लीड को यकीन दिलाना है, बोल कर बता कर, राइट। तो आप यहाँ पर उनको कह सकते हो, नो डियर आप टेंशन नहीं लीजिए, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये एक ई टेक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड और लीगल एंड सेफ है। यहाँ पर आपकी तरह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हाउस वाइफ जो है यहाँ पर वर्क करके अर्निंग्स कर रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एकदम सेफ और सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है इस तरह, ठीक है। पेरेंट्स वोंट अलाउ, अभी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्क करना चाहते हैं हमसे टच में आते हैं, सारे फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जो वेबिनार तक होता है वेबिनार अटेंड करते हैं एंड बाद में आके बोलते हैं कि पेरेंट्स वोंट अलाउ। आप उनको ये बोल सकते हो, हाँ यस डियर मैं समझ सकती हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, बट आप मुझे ये बताना कि दुनिया में ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की तरक्की नहीं देखना चाहते। ऐसे तो कोई पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चे को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, राइट। आप अपने पेरेंट्स को अगर जाकर बताओगे कि मैं काम करना चाहता हूँ मैं काम करूँगा, ऑब्वियसली बात है वो आपको मना कर देंगे, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ काम नहीं कराना चाहते। बट आप अपने पेरेंट्स को जाकर अगर ये बताएंगे कि मुझे और भी कुछ डिजिटल स्किल्स सीखना है और मैं यहाँ पर सीखना चाहती हूँ या सीखना चाहता हूँ, तो कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ने से मना करेंगे? नहीं ना, कोई भी तो नहीं मना करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग के स्किल्स आपको मिल रहे हैं सीखने के लिए, जिसमें सीख कर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसको आप इन फ्यूचर अपने स्टडीज़ में सीवी में यूज़ कर सकते हो, है ना। इस तरह इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वर्क करना चाहती हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो कि यस मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या बताना चाहते हो। अगर वो एक स्टूडेंट है तो आप ऐसे बताना, यस डियर मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके डाउट आ रहा होगा कि मैं स्टडीज़ और वर्क को किस तरह मैनेज करूँ, बट डोंट वरी, यहाँ पर आपकी तरह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं अपने फ्री टाइम पे, अपने कॉलेज के बाद अपने स्कूल के बाद सिर्फ 2 to 3 आवर्स वर्क करके, क्योंकि यहाँ पर वर्क तो फ्लेक्सिबल आवर्स में कर सकते हो। अपने पार्ट टाइम जो भी आपके पास फ्री टाइम होता है आप उसमें वर्क करके यहाँ पर आराम से अर्निंग्स कर सकते हो। अगर वो हाउस वाइफ है आप उनको ये बता सकते हो कि यस डियर मैं समझ सकती हूँ एक हाउस वाइफ की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनको घर अपने बच्चों को इन लॉज को सभी को संभालना होता है, बट यहाँ पर आपकी तरह काफ़ी सारे हाउस वाइफ है जो इन सब के साथ सिर्फ थोड़ा टाइम मैनेज करके यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो डोंट वरी, आप भी यहाँ से आराम से कर लोगे, ठीक है। पैसा नहीं है एक, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर डबल हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, सॉरी इसको सेम ही है, सेम ही रिप्लाई करना, ठीक है। एंड काफ़ी सारे गर्ल्स यहाँ पर, गर्ल्स या बॉयज़ दूसरे, वो वेबिनार देखने के बाद ये बोलते हैं मुझे लगा था फ्री का वर्क है विदाउट इन्वेस्टमेंट होगा। अरे यार आप उनको ये बता देना कि आजकल इस जनरेशन में फ्री में आपको क्या मिल रहा है, और ये एक ई टेक प्लेटफॉर्म है। जैसा हम एजुकेशन के लिए अपने स्कूल में एजुकेशन के लिए नर्सरी से 10th तक पे किया होगा फीस, एडमिशन फ़ीस पे की होगी, एंड इंटर में भी आपने, डिग्री में भी एग्ज़ाम एडमिशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी और दूसरे भी जो होते हैं ना काफ़ी सारे पे किए होंगे, राइट। तो उसी तरह ये भी एक ई टेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिर्फ हमें वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन 1 वीक के ट्रेनिंग के बाद सिर्फ आपके वर्क स्टार्ट करने के बाद आपकी अर्निंग्स रहेंगी, राइट। यहाँ पर और एक क्वेश्चन क्या है, अर्निंग्स कितने दिन में स्टार्ट होगी? काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि अभी यहाँ पर हम वर्क स्टार्ट करेंगे तो कितने दिन में हमारी अर्निंग्स होगी। अब ये आप इसका जवाब दे सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 वीक के अंदर भी अर्निंग स्टार्ट कर लिया और कुछ जो 15 डेज़ के अंदर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी वर्क को समझ कर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, उतनी जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पर 10 डेज़ के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों ने इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है।
एंड दूसरे लोग पूछते और भी क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर ऑब्जेक्शन में, मुझे इंग्लिश नहीं आती, है ना। क्योंकि अब काफ़ी सारे लोग के माइंडसेट में ये होता है कि यहाँ पर वर्क करने के लिए एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आने की ज़रूरत है। तो आप उनको ये बताना नहीं डियर, यहाँ पर वर्क करने के लिए आपको फ्लुएंट इंग्लिश आने की कोई नीड नहीं है। जैसा हम नॉर्मल इंग्लिश बात करते हैं आप उसी तरह समझ कर यहाँ पर वर्क को समझ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बस जितना हम चैट और टाइप कर लेते हैं ना नॉर्मल, उतनी इंग्लिश आना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट और एक ऑब्जेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, एंड और एक क्वेश्चन जो मोस्ट पॉपुलरली आपको सुनने को मिलेगा, वो वेबिनार तो अटेंड कर लेंगे, सब कुछ वहाँ पर लाइव देखेंगे, फिर भी आपसे पूछेंगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, काम क्या करना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो आप इतना प्रिपेयर होके रहना, इसका जवाब क्या देना है आपको, ठीक है। अगर वो सामने से कोई भी लीड आपको पूछती है वेबिनार देखने के बाद भी, तो आप ये बताना ओके डियर, मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर आपकी 2 वेज ऑफ अर्निंग्स रहेंगी। फर्स्ट वन होगा फ्रीलांसिंग, दूसरा होगा अफिलिएट मॉडल। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर नॉर्मली जो हम यहाँ पर स्किल सीखने जाते हैं, लाइक कंप्यूटर कोचिंग या ब्यूटिशियन ट्रेनिंग या मेहंदी, इस तरह के ये जो छोटे छोटे स्किल्स होते हैं ना, ये हुनर जो होता है ना, ये यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑनलाइन स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड और हाई पेइंग स्किल्स जो होते हैं ना, लाइक फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, कंटेंट क्रिएशन, ड्रॉप शिपिंग, इस तरह के जो फ्रीलांसिंग स्किल्स है यहाँ पर सिखाएंगे, जिसको सीख कर आप उसकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपकी अर्निंग्स होगी। ये होती है फ्रीलांसिंग, ठीक है। अभी दूसरा आता है अफिलिएट मॉडल। अभी फ्रीलांसिंग में आपका क्या होता है, आपको कौन एक पर्टिकुलर स्किल सीखना होगा, उसकी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी एंड उसके बाद आपकी अर्निंग होगी। बट इन अफिलिएट मॉडल क्या होता है, आपके ज्वाइनिंग के बाद आपको एक रेफरल कोड मिलता है। अगर आप कोई भी पर्सन आपका रेफरल कोड यूज़ करता है तो वहाँ से आपकी अर्निंग्स होगी। अभी आपके मन में एक डाउट आता होगा, हमें फ्रीलांसिंग करना चाहिए या अफिलिएट। आप यहाँ पर दोनों कर सकते हो। जब तक आप फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग चल रही होती है तब तक आप अफिलिएट को स्टार्ट कर लेना, एंड इन फ्यूचर आप अफिलिएट एंड फ्रीलांसिंग दोनों साथ में कर सकते हो। आपके यहाँ पर 2 वेज ऑफ अर्निंग्स होती रहेंगी, ओके। इस तरह आप यहाँ पर उनको फ्रीलांसिंग एंड अफिलिएट मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, ये जो कॉमनली ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है जिसके मैंने यहाँ पर आंसर किए हैं। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स होते तो आप मुझे पूछ लेना, मैं बता दूँगी, ओके।